हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अमित। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 66वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में समान हिंदी का पेपर लेकर के आया हूं। दोस्तों, यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है, जिसमें विद्यार्थियों को कुल 3 घंटे दिए जाते हैं। यह परीक्षा दोस्तों 29 जुलाई 2021 को हुई थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला प्रश्न निबंध से रिलेटेड है। नीचे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें आपको निबंध लिखना है 500 शब्दों में। साथ ही इसके लिए आपको कुल 30 अंक दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया है। भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद और साथ ही महिला सशक्तिकरण से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर कुल 500 शब्दों में निबंध लिखना था, जिसके लिए आपको कुल 30 अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न संक्षेपण से है। निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि संक्षेपण का जो प्रश्न है उसको 1/3 शब्दों में संक्षेप करना होता है। एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसका संक्षेपण करना रहता है कुल 1/3 में, और साथ ही उसका एक उपयुक्त शीर्षक भी देना होता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न जो था वो कुल 15 अंकों का था, और ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो वैश्विक महामारी से संबंधित है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका संक्षेपण करना है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो शुद्धि अशुद्धि से पूछा गया है। निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 10 वाक्य दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य जो है वो 1 नंबर का है, जिसको शुद्ध करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। जैसे ये बक्सा बहुत भारी है, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं, कई स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। ऐसे ही 10 वाक्य दिए गए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 जो है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। दोस्तों, नीचे में कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं, जिनमें से किन्हीं 5 का अर्थ लिखना है और साथ ही वाक्य बनाना है। प्रत्येक के लिए 3 अंक मिलेंगे और 5 के लिए कुल 15 अंक मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे दिए गए हैं, जैसे खिचड़ी पकाना, गले मुर्दे उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, अपना उल्लू सीधा करना, अटकेगा सो भटकेगा, अपनी करनी पार उतरनी, ऊंची दुकान फीकी पकवान, प्यास लगे पर कुआं खोदना, आगे कुआं पीछे खाई। प्रश्न संख्या 5 जो है दोस्तों, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सुधारण लिखिए। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है कि उसको परिभाषित कीजिए, साथ ही उसके जितने भेद होते हैं उनको सुधारण लिखिए। यह प्रश्न जो है दोस्तों वह 10 अंकों का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं किन्हीं 5 का। प्रत्येक के लिए 1 अंक मिलेंगे, अर्थात कुल 5 अंक। जैसे अग्नि है, अंधकार है, आकाश है, कामदेव है, चपला है, तालाब है, धनुष है, नदी है, पवन है, बादल है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें जो उच्च कुल में उत्पन्न हो, ये वाक्यांश दिए गए हैं, इनके लिए एक शब्द लिखना है। जो दूसरों पर अत्याचार करे, जिसकी उपमा ना हो सके, जो बिना वेतन के कार्य करता हो। ऐसे ही बहुत सारे दिए गए हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, पूर्व से लिखे एक पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। ऐसे ही वाक्यांश दिए गए हैं, इनके लिए कोई एक शब्द देना है। किन्हीं 5 का जवाब देना है। प्रत्येक जो है वह 1 नंबर का है, कुल 5 अंक आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। दोस्तों,
यहाँ समास के बारे में पूछा गया है, जैसे सेना नायक, पतित पावन, महाकवि, त्रिफला, राजाज्ञा, पर्णकुटीर, मृगनयनन, सीताराम, चक्रधर, सप्त सिंधु। इनमें से किन्हीं 5 का समास बताना है। उनके समस्त पदों का विग्रह करते हुए कौन सा समास है सो बताना है। कुल 5 अंक मिलेंगे इसके लिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 जो है वो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। उपसर्ग से सवाल पूछा गया है दोस्तों, जैसे अनु है, अभि है, उप है, निस है, प्रति है, अध है, गैर है, ला है, भर है, परा। इन उपसर्गों से शब्द बनाने हैं 2-2 शब्द और कुल 5 अंकों का है यह। तो यही से दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।